नमस्कार, जिला टॉप देख रहे हैं आप। जी हाँ, इस वक्त हम एसीएल के जीरो पॉइंट में मौजूद है। हमारे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, कुछ लोग भीड़ लगाए हुए मौजूद है। और जहाँ तक पता चल रहा है, ये लोग काफी सुबह अहले सुबह से ये लोग मौजूद है। क्या समस्या है भैया? समस्या ये है कि हम लोग मौजा बसडीहा से हैं और हम लोगों को बसडीहा से रिहब करके हिजुकिता लाया जा रहा है, रिहब किया जा रहा है। लेकिन यहाँ लाने के बाद जब हिजुकिता हम लोग को रिहब कर रहे हैं, तो यहाँ जो मूल सुविधा है, जैसे कब्रिस्तान होना चाहिए, मस्जिद है, ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों को एसीएल नहीं दिया है। और ये डेड बॉडी जिसकी रखी हुई है, आज सुबह 4:55 पे इनकी मौत हुई है और इनको दफनाने के लिए हिजुकिता में कोई जगह भी नहीं है। और ये फुल्ली तौर पर बसडीहा से आ गए हैं, यहाँ रिहब होकर के हिजुकिता में रह रहे थे पूरी परिवार के साथ। ये नहीं कि इनका वहाँ घर बाकी है, बल्कि कुछ नहीं वहाँ है, सारा चीज़ यहाँ लेकर के हिजुकिता आ गए, इनकी मौत हो गई हिजुकिता में। जब हम लोग एसीएल को इन्फॉर्मेशन किए, बल्कि कल भी, महीना दिन पहले भी या हफ्ता रोज पहले भी उन लोगों को बोला जा रहा है, इनकी तबीयत ख़राब हुई, उस वक्त भी उन लोगों को आगाह किया गया कि इनकी तबीयत ख़राब हुई है या इस तरह का होते रहता है कि एक डेथ यहाँ हो चुकी है। लेकिन हम लोग जब बोलते हैं इन लोगों को, तो सिर्फ टाल मटोल अपनी बातों से घुमाते हैं हम लोगों को। कितने दिन पहले आप लोग इस जगह पर विस्थापित हुए? 2-3 साल पहले से हम लोग यहाँ आना स्टार्ट किए हैं। 3 साल पूर्व भी यहाँ लोग आ चुके हैं, 3 साल पहले ही से यहाँ रहना स्टार्ट कर दिए हिजुकिता में। लेकिन अभी तक एसीएल सोई हुई है और इस पे कोई उनको ध्यान नहीं है। अप्रैल में ये जो 3 साल का आप डेट बता रहे हैं, 3 साल के दौरान किन्हीं का देहांत हुआ, तो फिर उनका जो जो विधि विधान है, उसको फिर आप लोग उसका निपटारा कैसे किए? उनका निपटारा अब तक वहीं किया जा रहा, कर रहे थे बसडीहा में। 2-3 यहाँ भी हुआ, देहांत हुआ जी। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर होता है, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, उसके बाद वहाँ दफनाया करते थे। लेकिन उसके बावजूद जब हम लोगों को परेशानी बढ़ने लगी, तो हम लोग जब परेशान हो रहे थे, तो परेशानी के बाद हम लोग बोले कि अब हम लोगों को यहाँ सुविधा दिया जाए। जब हम लोगों को आप यहाँ विस्थापित कर ही रहे हैं, तो हम लोगों को मूल सुविधा दीजिए ना भाई। हम लोग अब यहीं, अब वहाँ जाएंगे, फिर माइन से वहाँ आगे जाएगा, फिर हम लोग आज दफन करेंगे, कल 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद उस कब्रिस्तान को आप यहाँ ला करके शिफ्ट करेंगे, तो वो लाश तो भाई जिस तरह का अभी हम दफन करेंगे, उनका लाश भी पूरे तौर पर सड़ेगा, गलेगा भी नहीं, तो फिर परेशानी होगी। तो इनको यहाँ अगर हम लोगों को कर दिए होते, वो अगर पहले ही कब्रिस्तान दिए होते, तो आज ये परेशानी नहीं होती। लेकिन सुबह से हम लोग लगभग यहाँ 7:30 बजे आए हैं यहाँ जीरो पॉइंट पर, और उसके बाद लगभग 8:30-9 बजे से अफसर आना शुरू किए। जो भी बड़े तो पदाधिकारी अभी तक यहाँ आए नहीं हैं। कौन कौन आए मिलने आपसे? यहाँ आए थे आर.के. सिंह साहब, जो एरिया मैनेजर हैं, वो आए थे। और जो प्लॉट के देख रेख करते हैं, वो वाल्मीकि साहब आए थे। यही 2-3 साहब आकर के हम लोगों को आकर के सवाल किए कि आप लोगों का क्या मैटर है। जबकि उनको तो समझना चाहिए, उनके सामने जब डेड बॉडी रखी हुई है, तो एक अक्लमंद इंसान ये कैसे बोल सकता है कि क्या समस्या है। समस्या तो आप देख रहे हैं खुद के क्या समस्या है। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद हम लोगों को झूठा एक आश्वासन दे करके बोले कि चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कब्रिस्तान किधर है, हम कहाँ दे रहे हैं। वहाँ ले गए कुछ लोग, हम लोग यहाँ से गए, कब्रिस्तान को देखे। जब जैसे वो दिखाए, वहाँ देखने के बाद वहाँ से जैसे ही हम लोग हटे, उसके बाद जो हिजुकिता के मूल निवासी हैं, वो लोग फौरन लाल झंडा ले करके उतर गए। और जबकि उस जगह एसीएल वाले, उनका कहना है वो हिजुकिता वाले को, कि उनको पेपर भी दिए हैं लिखित तौर पर शमशान घाट के लिए, और क्या क्या ना जाने, वो बेहतर जानते हैं। वो हिजुकिता वाले को दे गया, लेकिन आप लोगों को बरगलाया जा रहा है। हम लोगों को बरगलाया जा रहा है, इसलिए कि आप अभी फौरन हम लोग उसका वीडियो किए हैं कि एक शख्स से गया, हम लोग वहां आने के बाद एक शख्स से जाता है और लाल झंडी गाड़ करके वहां से आ जाता है। गाड़ते वक्त का भी वीडियो है अभी फौरन। कि सुबह से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्या आखिर समस्या क्या है? हम लोग रेहब साइड वाले हैं, नहीं बसडीहा से रेहब करके हम लोग हिजुकिता लाया गया है। तकरीबन 3-4 साल से हम लोग परेशान हैं। हम लोग तो आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को कब्रिस्तान नहीं दिया गया है, यानी मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो हम लोग कई मरतबा, 10 मरतबा बैठक किए कि हम लोग को कब्रिस्तान दिया जाए। तो हम लोग को आज यहाँ कल वहाँ दिखा रहा है, लेकिन कहीं क्लियर नहीं है। तो हम लोग एक चंद दिन पहले बैठक किया था कब्रिस्तानी के मैटर में, तो हम लोग मांग किए कि फला जगह दिए हैं तो उसको क्लियर कर दीजिए। बोले नहीं, वो तो मेरा एक्वायर किया हुआ नहीं है। जबकि वही एक्वायर किया हुआ कह के वहाँ पूरा सफाई भी करवाया है।
आज उसको भी करा कि वो मेरा एक्वायर नहीं है, दूसरी जगह दे रहे हैं, जबकि वहाँ लगभग 17-18 फीट तक खाली यही क्या कहते हैं कोयला है। तो हम लोग उन लोगों को बाज़ाब्ता दिखाया भी गया, और कुछ दिन पहले जो बैठक उसमें हम लोग बोल दिए कि उसमें हम लोग नहीं लेंगे, या तो जहाँ दिखाएं वहाँ दीजिए, नहीं तो शुरू में जहाँ पश्चिम तरफ दिखाए तो वहाँ दीजिए। तो इनका कई जगह कहीं भी मतलब क्लियर नहीं है। तो हम लोग को आज जो दिखाया गया तो हम लोग बोले यहाँ नहीं लेंगे, अगर देना हो तो पश्चिम तरफ दीजिए। जैसे हम लोग उस जगह से हटे जहाँ दिखाने के लिए लेके गया था, फौरन हिजुकिता वाला झंडा गाड़ दिए, गोया को वो भी क्लियर नहीं है। तो हम लोग को कब्रिस्तान चाहिए और आज चाहिए। देखिए हम लोग सुबह से इंतजार में, इसीलिए ये आज नहीं लाते, बल्कि आज भी हम लोग कब्रिस्तान में दे देते। नहीं, कुछ दिन पहले बाज़ाब्ता बैठक करके हम लोग उनको बोले थे कि अगर दोबारा कोई मैयत हो जाता है तो अब हम लोग बसडिया नहीं ले जाएंगे, क्योंकि रेहब आ चुके हैं। तो हम लोग अब जमीन आपका, और आप मतलब कि हाँ। किसी को आप जमीन दे चुके हैं एसीएल को, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मतलब क्या कहिएगा इस पर? हाँ, क्या कहेंगे, हम लोग परेशान हैं। पूरी चीज हम लोग जमीन दे चुके हैं, पूरी हम लोग की जमीन कट चुकी है, सिर्फ टापू जैसा खदान के बीच में बसडिया बचा हुआ है। जब हम लोग को रेहब किया गया, क्यों नहीं एसीएल के पदाधिकारी आप लोगों के बातों को अनसुना क्यों कर रहे हैं? मनमानी करता है, इनका जो मन करता है वही। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहिएगा, क्यों बैठे हुए हैं? खुशी से बैठे हुए हैं। खुशी यही इस चीज का है, आज जो मैयत लेके बैठे हुए हैं इसी चीज का खुशी है। आज 2 साल से इसको कब्रिस्तान मांग रहे हैं, लेकिन इसका कोई अनसुनी कर रहा है। यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। सवेरे से यहाँ बैठे हुए हैं, कल भी बताए हैं कि ऐसी ऐसी बात है, कल मैयत हो जाएगा तो हम लोग यहाँ तो कब्रिस्तान नहीं ले जा पाएंगे। यहाँ चूँकि 7-8 किलोमीटर दूर है, एरिया ऑफिस के दरवाजे पर मैयत को लेके बैठ जाएंगे। आज वही हुआ कि सवेरे 4:30 पौने 5 बजे इंतकाल कर गया। कब से आप लोग यहाँ पर हैं? लगभग हम लोग यहाँ 7:30 बजे से। 7:30 बजे से। क्या लगता है, 7:30 बजे का वक्त बीता, अब 7 बजे से बैठे हैं, इतना समय बीत गया, क्या लगता है अब? पदाधिकारी आ रहे हैं, मतलब सुन के फिर चले जाते हैं। वही आश्वासन हमेशा मिलता रहता है, जो उनका आश्वासन हमेशा फेल साबित होता है। आज भी यही हम लोग को लग रहा है कि जो आश्वासन मिल रहा है वो फेल ही साबित हो रहा है। जो उन्होंने अभी हमें दिखाया हिजुकिता मौजा में कि आपका कब्रिस्तान यहाँ है, तो वहाँ भी हम लोग जाके देखे तो अभी वहाँ पर लाल झंडी गड़ा हुआ है। तो जैसा कि उन्होंने बताया, अगर आज इसका निराकरण नहीं हो पाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। कितने समय तक ये आंदोलन आप लोग करते रहिएगा? निराकरण जब तक नहीं होगा तब तक। जब तक नहीं होगा तब तक हाँ, इसी तरह बैठे इसी तरह बैठा रहेंगे। अभी 200 है ना, तो कल से 600 हो जाएंगे। सारे जितना बस्ती वाले हैं जी जी, परिवार भी उठा के ले आएंगे। चलिए, तमाम जो बात आप सुने, जिला टॉप आपको ये चीज दिखा रहा है कि साफ तौर पे कह सकते हैं कि एसीएल की जो रवैये है, एसीएल की मनमानी जो है, हमारे पीछे हमारे साथ जो ये आप मृत शरीर को देख रहे हैं, जो डेथ बॉडी को देख रहे हैं, इसको तकरीबन सुबह 7:30 बजे से लेकर अब तक रखा गया है, इसका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। सबसे दुख की बात यह होती है साहब कि जिन्होंने अपना जमीन को दिया, जिससे कहा जाता है कि झारखंड के हीरे यानी कि ब्लैक डायमंड, कोयला को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, जहां से हीरे की उत्पत्ति, जहां से हीरे का कोयला का उत्पादन होता है, वो अपने ज़मीन को देके एक ज़मीन के लिए वो तरस रहा है। और तत्काल जो तस्वीर देखे हमारे साथ, तमाम जो तस्वीरें देखे, तमाम जो बातें सुने, ये इससे साफ जाहिर होता है कि एसीएल की इस प्रकार से मनमानी है। और लगातार ये लोग सुबह से 7:30 बजे से अब तक का अब जो वक्त है वो वक्त हो गया 4:30 बजे तक वो बैठे हुए हैं। और फिलहाल आगे क्या होता है ये कहना मुश्किल है। और इन लोगों का कहना है कि अगर आज इसका निराकरण नहीं करते एसीएल के जो वरीय पदाधिकारी है, तो हमारा जो आंदोलन है वो तैयार रहेगा, जारी रहेगा, हम नहीं रुकने वाले हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।